लर्निंग विद डुपाज फिजिक्स की थर्ड क्लास। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं आपके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बेसिक हुआ था, जैसे कि हमारे पास किसी चार्जिंग को चार्ज को कैसे चार्जिंग की जाती है, आवेशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू मतलब चालन के थ्रू, और एक था हमारे पास घर्षण के द्वारा नहीं फ्रैक्शन के थ्रू। तो फ्रैक्शन के थ्रू कब होती है, जब हमारे पास कोई नॉन कंडक्टर पदार्थ हो, यानी कि अचालक पदार्थ हो, और चालक पदार्थ हमारे पास कंडक्टर हो। तो इससे पहले हम 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी पूरी की पूरी जो है फिजिक्स यूट्यूब पर मिलेगी आपको। पूरे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके चाहे कोई सा बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे हों, सीबीएसई हों, आईसीएसई हों, या खास तौर से यूपी बोर्ड के बच्चे, और आपको नीट तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होंगे आसानी के साथ। आप जो है पढ़ते रहिए और समझते रहिए रोज़। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम लॉ। यानी कूलॉम लॉ हमारे पास क्या होता है और कैसे कैसे इसका काम होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे आप। तो हमारे पास ये होता है कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ पढ़ेंगे आज कि कूलॉम लॉ हमारे पास कैसे काम करता है। तो कूलॉम लॉ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है वो यूपी बोर्ड के लिए। तो खास तौर से पूरा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो है इसी पर डिपेंड है पूरा का, कूलॉम लॉ कैसे। तो कूलॉम लॉ हमारे पास क्या होता है, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास जब 2 चार्ज हों Q1 और Q2, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन हो R, तो कह रहा है और दोनों हमारे पास क्या है, प्लस के हों। पहला भी हमारे पास क्या है, पहला ही प्लस का दूसरा ही प्लस का, यानी दोनों चार्ज हमारे पास कैसे हों, प्लस प्लस के हों। प्लस माइनस के हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम हमारे पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों ही प्लस प्लस के हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो बीच की डिस्टेंस है, वो देखिए आपको R। तो उसने कूलॉम ने हमें बताया कि हमारे पास जो ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारे पास चार्ज होगा वो Q1 Q2 फोर्स के अनुक्रमणानुपाती और बीच की जो सेपरेशन है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये 2 उसने समीकरण दी, हमारे पास 2 इक्वेशन बनाकर तैयार करी, और यहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेंट लिया। तो आपका एक कूलॉम लॉ हमारे पास चार्ज तैयार हो जाता है, वो जाता है हमारे पास के Q1 Q2 R²। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, तो ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि पृथ्वीकर्षण बल यहाँ पे काम कर रहा होगा दोनों के आवेशों के बीच में, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। यानी ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इस टाइप से। फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, यानी कि 2 पर फोर्स लगा किसके कारण, 1 के कारण, और फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे फोर्स लगा किसके कारण, 1 के कारण। तो हमारे पास ये दोनों फोर्स लगे, दोनों का हमारे पास क्या डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में लगे। दोनों प्लस प्लस के होते हैं, पृथ्वीकर्षण लगता है, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो इनके बीच में जो पृथ्वीकर्षण बल होगा होगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ जो K की वैल्यू होगी ना, K जो है हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, और K की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4π∁0। और जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ K की वैल्यू, इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, वो होगी 9 × 10⁻⁹ इसकी जो वैल्यू होगी है। और यहाँ पे जो ε0 है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मतलब ये जो है निर्वात की वैद्युतशीलता। जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास, जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 8.85 और 10⁻⁻12। उसकी यूनिट हमारे पास होती है F बराबर, ऐसे यूनिट चाहे नहीं यूनिट फाइंड आउट कर लो इसकी, क्योंकि यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो याद है हमारे पास कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो ये हमारे पास एक कूलाम लॉ है। कूलाम ने हमें बताया कि जब दो चार्ज हों, उनके बीच में कोई सेपरेशन हो, यानी कि बीच में कोई डिस्टेंस हो, और हमारे पास दो चार्ज रखे हों, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो इसमें हम नियम को जो लिखेंगे, अगर हमारे पास मेन चीज़ ये है कि अगर डायग्राम ये वाला बना हुआ है और हमारे पास अगर प्लस या कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई भी मैंने साइन नहीं दिया है और मैं इसका कॉलम का नाम लिखूंगा, तो मैं कहूँगा हमारे पास माना दो आवेश Q1 Q2 हैं जिनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी डिस्टेंस R है, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई साइन दिया नहीं है, कोई चिन्ह मैंने लगाया नहीं है, मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। क्योंकि कूलाम का नियम जब मुझे लिखना है ना, तो मुझे डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना है कि हमारे पास डायग्राम कैसा बना हुआ है मेरा। नोटबुक में जब अपनी लिखोगे आप, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड के अंदर आता है ये वाला कि कूलाम ना लिखिए, तो हमारे पास तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, जैसा आप डायग्राम बना रहे हो, जैसे आप इसका चित्र बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नियम को करना पड़ेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी R है, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस के लगाते हैं हमारे पास आकर्षण बल काम करता है प्लस माइनस के बीच में, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर दोनों पे माइनस माइनस लिखेंगे तब भी हमारे पास क्या लिखेंगे कि हमारे एक इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, दोनों माइनस माइनस के होंगे तो प्रतिकर्षण बल, और दोनों प्लस प्लस के होंगे तब भी प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर मैं कोई साइन ना लगाऊं, मैं कोई चिन्ह ना दूं, ना तो माइनस ना ही प्लस, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि मैंने साइन नहीं लगाया। साइन का मतलब होता है हमारे पास साइन ये बता देता है आकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। अगर दोनों सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों विजातीय होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम है हमारे पास। कूलाम ने ये बता दिया इनके बीच में लगने वाला हमारे पास दो चार्ज रखे हों, इसी के हमारे पास उल्टा कंपैरिजन करेंगे हम। वो कंपैरिजन क्या होगा हमारे पास, वो होगा एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से कंपैरिजन करेंगे किसकी, कूलाम के नियम की। वो आगे करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले इसी के बहुत सारे हमें जो है इसके सारी स्टेपें पढ़नी है, कहाँ कैसे काम करेगा ये कूलाम का नियम। ठीक है, पॉज करके इसको देख लिए ना, पॉज करके इसको देख लेना है आपको कि हमारे पास कैसे इसको पॉज करेंगे। पॉज करके सारे का नोट कर लियो, आगे बढ़ते हैं। इतना तो पढ़ ही लिया कूलाम का नियम, तो सबसे फंडा पहली यूनिट का पहले ही टॉपिक होता है। तो दो प्लस प्लस के होंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के होंगे तो प्रतिकर्षण। अब देखो दो चार्ज हैं Q1 Q2, और जिनके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा F, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है। अब इस टाइम हमारे पास क्या है, पहले क्या फोर्स लग रहा है हमारे पास किसके बीच में, F, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है R। वो बोलेगा कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए, यानी जो R है उसको दोगुना कर दिया जाए, तो फोर्स कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा। तो आपको फिर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, दूरी इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी जाएगी, दो गुना। तो डिस्टेंस कर दी इनके बीच की दोनों आवेशों के Q1 Q2 दो आवेश हो गई है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी, 2 टाइम कर दी पहले वाले की। अब क्या फोर्स लगेगा हमारे पास, तो क्या बताओ बाद वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का कितना गुना होगा, या कितना हमारे पास गुना घटेगा या कितना गुना बढ़ेगा। तो ऐसे F की वैल्यू निकालेंगे हम। F इसे 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो ऐसे F हुआ K Q1 Q2, यही चार्ज उठा के यहाँ रखे गए हैं, अलग नहीं है। वो दोनों ही कैसे हैं हमारे पास, सजाती हैं, मतलब प्लस प्लस के हैं। और R का मान इस टाइम कितना हो गया, 2R, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। F2 की वैल्यू आ गई K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। अब क्या देखो हमारे पास F2 K Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पे 4 मैंने स्टार्टिंग में उठाकर रख दिया। तो ये जो वैल्यू दिख रही है ना पूरी की पूरी, ये हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार करी है हमने, उसके अंदर ये किसकी वैल्यू हमारे पास, F1 की। F1 हमारे पास क्या हुआ, F2 बराबर आया है F1 और अपॉन में 4, यानी कि जो फोर्स है
अगर इस डिस्टेंस को 2 टाइम करेंगे जो फोर्स हो जाएगा उसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि उसके जो फोर्स है 1/4 होगा। दूरी 2 गुनी करने पर आवेश किया है कि अगर 3 गुनी करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास फोर्स हो जाएगा 1/9। यानी जो डिस्टेंस का जितना टाइम करोगे, डिस्टेंस का जितना भी टाइम करोगे उसका इतना ही यहाँ पर फोर्स जो है घटेगा। अगर मैं करता डिस्टेंस का 3 टाइम तो फोर्स होता 1/9। अगर मैं करता डिस्टेंस का 4 टाइम तो फोर्स होता है आपका 1/16। यानी जितनी हमारे पास डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होता है, जितना उसका टाइम करोगे उन्हीं चार्ज के बीच में, तो हमारे पास फोर्स उतना ही टाइम क्या हो जाता है उससे कम हो जाता है, यानी उतना ही गुना क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या 2 हमारे पास चार्ज हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और अब जो है हमारे पास डिस्टेंस कर दी डायरेक्ट। अगर ऑप्शन में अगर आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन है, पे इनके फोर्स लगेगा इनके बीच में इस टाइम K Q1 Q2 अपॉन r²। अब क्या है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कर दी 5 टाइम। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस पहले बार से कर दी 5 टाइम। तो बताओ क्या फोर्स कितना टाइम मतलब इससे पहले से कम हो जाएगा। तो कितना हमारे पास जो भी डिस्टेंस होगा जितना उसका टाइम करेंगे तो उसका हमारे पास उसका स्क्वायर करके तो फोर्स आएगा मेरे पास F2 F1/25, यानी कि पहले से 1/25 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास टाइम कर हो रहा है उसी का इतना गुना कम हो जाएगा। तो अगर इसका बेसिकली फंडा बनाए मैं, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस का जितना टाइम हो रहा है और इसको रख दें हम n, इसको रख दें हम n, ये हो गई हमारे पास टाइम्स को जो बोला मैंने कितना टाइम्स हो रहा है इसका मैंने बोला m टाइम्स को। तो अगर डायरेक्टली अगर करें तो एक फंडा तैयार होता है कि हमारे पास जो F2 होगा यानी टाइम्स का जितना गुना होगा इस कंडीशन में, जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन में जितना गुना होगा वो होगा हमारे पास टाइम्स क्या माना है मैंने n, यानी n का स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं कहने लगूँ मान लो कि हमारे पास 2 चार्ज हैं और 2 चार्जों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितनी है r है, और उन्हीं चार्जों के बीच में उनका डिस्टेंस का मैंने 6 टाइम कर दिया। कितना टाइम करा 6 टाइम। तो मैं कहूँगा कि बताओ बाद वाला फोर्स कितना होगा। तो बाद वाला फोर्स जो होगा हमारे पास वो F2, और कितना टाइम्स कर रहा हूँ मैं 6 टाइम, और 6 टाइम्स होगी मान लो ये किसकी वैल्यू होगी n की। तो हमारे पास क्या हो गया n बराबर हो गया 6, और अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ तो हमारे पास क्या होगा F1 जो होगा वो पहले वाले का कितना गुना हो जाएगा n² गुना, और n की वैल्यू है कितनी 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। तो बाद वाला जो फोर्स है वो इतना गुना हो जाएगा पहले वाले फोर्स का। तो ठीक है। अगर मान लो एक क्वेश्चन बनाने लगे डायरेक्टली से जो है आप एकदम कर सकते हो क्वेश्चन को कितना गुना होगा कितना नहीं गुना होगा। मैं कहने लगा हमारे पास प्रैक्टिकली में दिख रहा है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू नीचे आती है तो उसका मान अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बराबर वाली में मान घटेगा। जैसे मान लो F का फॉर्मूला ये है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। r कहाँ पे है नीचे आ गई वैल्यू, और वो भी स्क्वायर के साथ आ गई। जब स्क्वायर के साथ वैल्यू आ गई तो जितना मैं r को बढ़ाऊंगा उतनी वैल्यू नीचे बढ़ हुई आ गई। इसका मतलब जितनी वैल्यू नीचे बढ़ हुई आ गई और भाग देने पर करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी भी कम आ गई। तो फोर्स की वैल्यू उतनी डिग्री होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी बार बार में, जितनी आप r को बढ़ाओगे उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब मैं ऐसी क्वेश्चन बना रहा हूँ अपनी तरफ से कि मान लो हमारे पास एक फोर्स 2 आवेश हैं Q1 Q2 दोनों हैं सजाती है प्लस के, और उनके बीच में कुछ दूरी r है। इस टाइम इनके बीच में लगने वाला बल जो है F1 मान लो वो है हमारे पास 72 न्यूटन, यानी 72 न्यूटन है। फिर वो कहेगा इनके बीच की डिस्टेंस 6 टाइम कर दी जाती है, यानी कि 6 गुना। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी कर जाती है पहले वाली जितनी थी उसका 6 गुना कर दी जाती है। कितना 6 गुना मतलब 6 टाइम, यानी कि 6r। पहले वाली के कितना गुना कर दी, जो पहले वाली r थी उसका भी 6 टाइम कर दिया, बाद वाली का यानी 6 टाइम कर दिया। तो क्या बताओ इस टाइम फोर्स कितना लग रहा होगा। तो मैंने एक फंडा तैयार करके दिया था आपको कि F2 जो होगा वो F1/n², और यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा डिस्टेंस का टाइम्स, यानी कि डिस्टेंस का कितना गुना है, डिस्टेंस ऑफ टाइम्स यानी टाइम्स का कितना गुना है वो। तो ये क्या हमारे पास इस टाइम डिस्टेंस का कितना गुना हो रहा है बताओ, वो हो रहा है हमारे पास 6 गुना। तो 6 गुना हो रहा है तो एक 6, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी n = हो जाएगी 6। तो n की वैल्यू 6 रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 36। अब वो कह रहा है जो पहला वाला फोर्स था डिस्टेंस को टाइम करने से पहले, यानी कि डिस्टेंस को गुना करने से पहले जो फोर्स था हमारे पास वो कितना था 72 था। वो कह रहा था उसके बाद फोर्स बताओ जब डिस्टेंस को हमने 6 टाइम कर दिया।
ठीक है, वो वाला फोर्स मैंने कितना मान लिया इस टाइम, वो मान लिया मैंने F2। और ये पहले ही हम अपना फंडा तैयार कर चुके हैं कि हमारे पास F2 कैसे निकल के आता है। तो वो होता है F2 बराबर F1/n²। और n क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस का कितना टाइम है। ठीक है, तो कितना टाइम है, 6 टाइम। तो पहले वाला फोर्स कितना मेरा, पहला वाला फोर्स हमारे पास 72 और ये 36, और कितना बार कटा, 2 टाइम्स, तो हमारे पास आगा 2 न्यूटन। सही है, यानी डिस्टेंस को 6 गुना कर दिया, और डिस्टेंस को हमारे पास गुना करने से पहले इनके दोनों के बीच में फोर्स कितना था, 72 था, और डिस्टेंस को कितना गुना कर दिया, ठीक है 6 टाइम गुना कर दिया। तो 6 टाइम कर दिया यानी कि 6 गुना कर दिया, तो उसके बाद फोर्स कितना आ गया, वो पूछेगा आपसे कितना गुना होगा, 2 गुना, यानी 2 टाइम हो जाएगा उसका हमारे पास। तो कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। उससे पहले कितना था, 72 न्यूटन था। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता रहता है बोर्ड के अंदर, डिस्टेंस का कितना टाइम करना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा ही, क्योंकि फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला होता है F=K∗Q1Q2/r²। आर जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा। तो हमारे पास क्या है, आर का अगर आर बढ़ेगा यानी आर का इंक्रीमेंट होगा, तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है, एक तरीके से एक फंडा तैयार हो गया कि F2 बराबर क्या होगा, F1/n²। n की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, x ले लो x², लेकिन n आपकी मर्जी है, जो चाहे मर्जी करो बोले हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, कि डिस्टेंस का जितना टाइम गुना होगा उसका ही स्क्वायर करना है। तो फोर्स क्या होता है, जब डिस्टेंस का टाइम होगा यानी कि जितनी गुना होगी तो उतना हमारे पास फोर्स घट जाएगा। अब क्या है, इसका जस्ट उल्टा ही पूछ लेता है क्वेश्चन। उल्टा क्या पूछ लेता है क्वेश्चन, वो कहता है हमारे पास कि फोर्स जो हैं, दो Q1 Q2 दो आवेश हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है। पहला r थी, अब कर दिया गया इसके डिस्टेंस के बीच r/2। तो बताओ बाद में फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस को आधा करने के बाद फोर्स कितना होगा। सही है, तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, पहले हम F1 मानेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है, Q1 Q2/r²। r क्या है हमारे पास, दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस। और यहाँ भी फोर्स लगाएंगे, इसे मान लो F2 Q1 Q2/r², लेकिन r की जगह यहाँ पे क्या है, r/2 का स्क्वायर। तो F क्या होगा हमारे पास, दूरी आधी कर दीजिएगा, K∗Q1 Q2r² और 4, और 4 कहाँ जाएगा ऊपर, F2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4K∗Q1 Q2/r²। और ये जो वैल्यू है वो है F1 की, यानी फोर्स हो गया हमारे पास पहले वाले फोर्स का 2 गुना। यानी कि जितना टाइम कर रहे हो, जब कितना टाइम है, नहीं 1/2 का टाइम है, तो उसका ही स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास जितने टाइम दे रखा है उसका ही गुना करना है, यानी कि आपका 1/2 हो गया ना इसका, 1/2 यानी 1/2 टाइम हो गया, तो उसका ही स्क्वायर करना है। फंडा भी वही है, यानी कि F2 बराबर F1/n²। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू से ऐसे तो लिख सकते हैं 1/2 × r, बात तो वही की वही है, यानी r/2 लिख लो या r1/2 × r लिख लो। सही है, तो क्या है हमारे पास, अब हुआ क्या, n की वैल्यू अब देखो कितनी है, F1, और n की वैल्यू है अब 1/2, क्योंकि हमारे पास अब डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, 1/2 हो गई। पहला हमारे पास डिस्टेंस r थी, उसकी 1/2 हो गई। फंडा वही काम करेगा जो इससे पहले तैयार हो रहा था। तो इसमें करना है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यही है, इसी सब को निकल के आ जाता है। तो F2 बराबर हमारे पास आ जाएगा F1 1/2, और इसका ऊपर 4, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो F2 का आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला, एक फंडा तैयार हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेसिक हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पूरा करके दिखाना है तो ये है बेसिक, और आपको बहु विकल्प में पूछ लिया क्वेश्चन, मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, तो आप ऑब्जेक्टिव में इस फंडे को लगाओ और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्लिक करके आगे निकल जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आता रहता है बार बार कि हमारे पास डिस्टेंस को इतना गुना कर दिया, डिस्टेंस को उतना गुना कर दिया, तो बताओ क्या फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो क्या है, अब देखो पोस्ट करके इसको नोट कर लियो, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम थोड़े थोड़े आगे के चल के बेसिक में थोड़े, अभी तो ये सिलो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसी के धीरे धीरे आगे से बढ़ेंगे तो ऐसी लेवल इसका उठता चला जाएगा, और इसी में ही हम थोड़े नीट या कुछ उसके क्वेश्चन इसमें जोड़ देंगे धीरे धीरे, लेकिन ये तो बोर्ड तक सीमित है। आगे चलते हैं।
अब क्या है देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार लगा के करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2 और दो एक दूसरे से कितने सेपरेशन पे हैं, R पे, यानी कि उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। और दोनों ही प्लस प्लस के, आप चाहे एक प्लस का ले लो, आपको माइनस का ले लो, इस पर कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो क्या है, दो आवेश दे रखे हैं आपको Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी R है। तो इनके बीच में इस टाइम कितना फोर्स लग रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स लग रहा होगा इस टाइम। बोलेगा आपसे कि इनके बीच में दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, इनके बीच के डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाता है और इनके आवेशों को भी दोगुना कर दिया जाता है। यानी जितना गुना दूरी करा उतना ही गुना इसकी डिस्टेंस को करा, उतना ही गुना आवेशों को करा। ये जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है बार बार। एनसीईआरटी में दे रखा तो हो सकता है आपके बोर्ड में आकर टकराए क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो क्या है देखो, जितना गुना हमें डिस्टेंस करनी है उतना ही गुना आवेश करने हैं। तो डिस्टेंस कितना गुना करनी है, कह रहा है 2 टाइम कर दी डिस्टेंस, और आवेशों को भी उतना ही गुना करो। तो डिस्टेंस कितनी थी पहले R, अब पे कर दी 2R, ठीक है। और आवेश कितना था Q1, अब पे कर दिया 2Q1, और ये वाला आवेश भी कितना कर दिया 2Q2। यानी जितना टाइम डिस्टेंस करी उतना ही टाइम हमने क्या कर दी, आवेश कर दिए। तो कहेगा बताओ इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, यानी कितना फोर्स लगने वाला होगा। तो यहाँ पे लगा देंगे F का फॉर्मूला, F2 मान लो, K Q1 की जगह कितना आपका 2Q1 और Q2 की जगह भी कितना आपका 2Q2, R², और R की जगह कितना आपका, R की जगह है आपका 2R। तो है ऐसे F2 K 2 दूनी 4 Q1 Q2 अपॉन 4R², 4 से 4 कट गया, F2 का मान आ गया K Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो पहली समीकरण क्या थी, जो दो गुना करने से पहले आवेशों को भी डिस्टेंस को वो कितनी थी हमारे पास, ये वाला आया था फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये क्या था, जितना गुना हमने डिस्टेंस करी है उतना ही गुना हमने क्या कर दिए, आवेश। तो जितना गुना आवेश करे उतना ही गुना हमने डिस्टेंस करी है। उसके बाद बताओ फोर्स कितना होगा। तो ये क्या है, हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, F2 बराबर K Q1 की जगह कितना 2Q1 और Q2 की जगह कितना है 2Q2। तो इसमें फोर्स लग कैसे लोगे, पता लगे रहे होंगे प्रतिकर्षण वाले, ऐसे लग रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे पे, क्योंकि दोनों सजाती हैं, प्लस प्लस के हैं, ठीक। तो हमारे पास निकल के क्या आया देखो, अब क्या निकल के आया, ये से गौर से देखो, ये जो है समीकरण 1 में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² और F2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। क्या ये F1 की वैल्यू नहीं है, तो F2 बराबर F1, ये ऐसे नोट करो। ये क्या है, अगर जितना टाइम डिस्टेंस का करोगे उतना ही टाइम अगर आवेश का करोगे तो फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो फोर्स पहला होगा वही फोर्स बाद में होगा, यानी फोर्स में कोई फर्क पड़ता है नहीं। कब, जितना टाइम आप डिस्टेंस का करो और उतना ही टाइम कितना आवेश का, यानी जितना गुना आप चार्ज का करोगे, यानी जितना गुना आप आवेशों का करोगे उतना ही गुना अगर आप दूरी का करो, तो आने वाला फोर्स जो होता है बाद वाला फोर्स, पहले वाले फोर्स में कोई परिवर्तन आता नहीं है। यानी कि दोनों फोर्स कैसे रहते हैं, समान। अगर जितना गुना करोगे उतना ही, क्योंकि ये भी इनका भी अनुक्रमानुपाती होता है और ये क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर करोगे तो जैसे सेम रह जाएगा। तो ये नीट में आपका जो है, नीट में तो नहीं आगा, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एनसीईआरटी ने इसको दे रखा है। तो एनसीईआरटी है तो आपसे पूछ सकता है बोर्ड के अंदर। तो ये क्या है कि अगर जितना टाइम आप चार्ज का करोगे उतना ही टाइम अगर आप दूरी का करो तो फोर्स पर कोई फ़र्क पड़ता है नहीं आपका। ये है। तो फिर कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, क्योंकि हम चार्ज इसके मिड पॉइंट पर रखेंगे, एक एक्स्ट्रा चार्ज ला के, और एक नया मतलब ये है बोर्ड से हट के थोड़ा टॉपिक होगा, प्लस का रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का रखेंगे तो क्या होगा, और फिर क्या अगर एक प्लस का लेंगे एक माइनस का लेंगे यहाँ पर तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस वाले चार्ज पे, और दोनों प्लस प्लस के लेंगे तो ये फोर्स पे इस वाले चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों सजाती होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों बिजाती होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और यह माइनस का रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लस का रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो चार्ज कुछ होगा आपसे हट के होगा, क्योंकि कुछ बोर्ड का होगा कुछ नीट वगैरह का होगा, तो उस पर जो है इस चार्ज को यहाँ रखेंगे फिर कि यहाँ से ऐसा फोर्स लगेगा। उसमें निकल कर आ गई आपकी SHM। ये नया टॉपिक है क्योंकि आपके बोर्ड में नहीं है, ये नीट का या IIT का SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब आ गई, जब यहाँ पर चार्ज रखे जाए करेंगे तो। ठीक है, कल मिलते हैं।